बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महजमीन एंड आई एम साइकोलॉजिस्ट डेज़र्ट रोज़ साइकिक्स पे खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि इससे पिछली वीडियो में हमने प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर की सिम्टम्स, कॉजेज़, ट्रीटमेंट और उसका सारा ब्रीफली डिस्कस किया है। तो आज हम देखेंगे कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है। डीएसएम हमें कौन सा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है जिसकी बेस पर हम डायग्नोस कर सकते हैं कि प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है। अब फर्स्टली क्राइटेरिया ए में देखते हैं। तो क्राइटेरिया ए में वो हमें ये कहते हैं कि ये जो सिम्टम्स वो नीचे उन्होंने दी हुई हैं, सिम्टम्स मेंशन की हैं, उसके जो 5 सिम्टम्स हैं वो मस्ट प्रेजेंट होनी चाहिए। कब? जब पीरियड्स के 1 हफ़्ता पहले या फिर उसके चंद दिन पहले ये स्टार्ट हो जानी चाहिए। यानी ये 5 सिम्टम्स मस्ट होनी चाहिए पीरियड से 1 हफ़्ता पहले या उसके चंद दिन पहले। तो अगर वो मेंसेस जो हैं फीमेल्स के अंदर ये इसके पहले स्टार्ट हो गई तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया बी को देखें तो क्राइटेरिया बी में उन्होंने कहा है कि एक या एक से ज़्यादा सिम्टम्स मस्ट होनी चाहिए जो पेशेंट के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो होंगी तो फिर हम डायग्नोस करेंगे। उसके नीचे उन्होंने सिम्टम्स दे दी गई हैं, 4 सिम्टम्स मेंशन की हैं। तो फर्स्ट को हम देखते हैं तो उन्होंने ये कहा है कि जब पीएमडीडी होगा तो इसके सिम्टम्स में वो क्या होगा कि मूड जो है वो बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाएगा। जो मूड है वो मूड स्विंग्स आने लग जाएँगे, कभी मूड बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो उसको ये फ़ेस करना पड़ेगा। और वह ये रिपोर्ट करेंगी कि बहुत जल्दी सैड हो जाती हैं। इस जो पीरियड के दौरान वो बहुत जल्दी दुखी होने लग जाती हैं। छोटी-छोटी बातें वो उनको हर्ट करती हैं और यहाँ तक कि वो रोने लग जाती हैं, ठीक है? और वो इसमें ये कंप्लेन करेंगी कि बहुत जल्दी सेंसिटिव हो जाती हैं, उनको रिजेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी सेंसिटिव हो जाती हैं, कि उनको ये लगता है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है, या वो छोटी-छोटी बातों पर मूड उनका इस वजह से भी ख़राब होता है। सेकंड में उन्होंने ये कहा है कि बहुत जल्दी गुस्सा आने लग गया है, बहुत इरिटेबल मूड हो गया है और बहुत ज़्यादा जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे हैं। अब इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं कि जो पार्टनर के साथ या फैमिली में बहन-भाइयों के साथ या पेरेंट्स के साथ उनका जो है रिलेशनशिप वो ख़राब होने लग जाता है, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है जब छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आएगा, उनका मूड जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो उनको वो वैसे रिएक्ट करेंगी और उसकी वजह से उनका जो रिलेशनशिप है वो भी ख़राब होने लग जाता है। और थर्ड पे क्या होता है कि उनका मूड है वो बहुत जल्दी डिप्रेस्ड होने लग गई हैं, उनको ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, उनको जो बिल्कुल भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही होती किसी भी काम में। और अगर कोई भी ऐसा काम आएगा, यानी कोई भी ऐसी गलती हो जाएगी, कोई भी ऐसा लॉस होगा, तो वो ये कहेंगी कि मेरी वजह से हो रहा है, ठीक है? वो सारे नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो उनके अंदर आने लग जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने 4 में ये कहा है कि बहुत ज़्यादा जल्दी एंग्ज़ायटी और जो स्ट्रेस है वो शो करने लग जाएँगी। और उनकी जो फ़ीलिंग है, वो उनको ऐसे लगेगा कि वो एक ऐसे किनारे पे खड़ी हैं जहाँ पर वो गिर जाएँगी, ठीक है? उनको ऐसा लगता है वो इस किनारे पे खड़ी हुई हैं, ठीक है? एंग्ज़ायटी उनको बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, छोटी-छोटी बातों पे स्ट्रेस होने लग जाता है, टेंशन लेवल उनका बहुत ज़्यादा अप हो जाता है। अगर इस बी क्राइटेरिया में एक या एक से ज़्यादा सिम्पटम्स होनी चाहिए, फिर हम इसको डायग्नोज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया सी में देखें तो उन्होंने हमें ये कहा है कि क्राइटेरिया सी में भी उन्होंने सेम कहा है जैसे बी में कहा था कि एक या एक से ज़्यादा सिम्टम्स होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो क्राइटेरिया बी है उसके साथ कंबाइन करके भी पूरी 5 सिम्टम्स होनी चाहिए। ये हो सकता है कि कुछ सिम्टम्स क्राइटेरिया बी की हों, कुछ सी की हों, तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे, ठीक है? और इसकी फर्स्ट सिम्टम्स में वो ये कह रहे हैं कि उनका जो इंटरेस्ट है एक्टिविटीज़ में वो ख़त्म हो जाएगा। अब वो एक्टिविटीज़ क्या है? जैसे वो काम करते हैं, अगर वो जॉब करते हैं तो जॉब पे उनका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, उनका दिल नहीं करेगा जॉब पे जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए दिल नहीं करेगा। अगर वो फ्रेंड्स और हॉबीज़ यानी सोशलाइज़ होने में दिल नहीं करेगा, वो हॉबीज़ जो पहले उनको सुकून दे रही थी, जो वो इंटरेस्ट से करते थे, लेकिन उसके अंदर उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। तो अगर ये सिम्पटम शो होगा तो फिर हम डायग्नोस करेंगे। नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं कि उनका जो कंसंट्रेट है वो ख़त्म हो जाएगा। ये कंप्लेन करेंगी फीमेल्स कि वो किसी भी काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हैं, कोई भी काम के किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं पा रही हैं, उनको बहुत मुश्किल हो रही है काम करने में, ठीक है? थर्ड में वो हमें ये कह रहे हैं कि अगर वो काम करती हैं, पहले तो उनका काम करने को दिल नहीं करा, लेकिन अगर वो काम करती हैं तो बहुत जल्दी थक रही हैं, थक जाती हैं कोई भी काम करने को। उनको ये कंप्लेन करेंगे, ऐसे लगता है उनको कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी ही नहीं है कि हम उठकर ये काम करें, ठीक है? नेक्स्ट 4 क्राइटेरिया में देखा जाए तो वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो खुराक है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा खाने लग जाएँगी, ठीक है? या तो उन्होंने कहा है बहुत ज़्यादा खाने लग जाएँगी या फिर उनको स्पेसिफ़िक फूड चाहिए, यानी कि जो चीज़ वो उनको खाने को दिल कर रहा है, वो कहेंगी कि मैंने बस वही खानी है, अगर उनको ना मिलेगी तो उनका मूड ख़राब होगा।
फिफ्थ में ये कह रहे हैं कि हाइपरसोमिया और इंसोमिया होगा, यानी उनको उनकी नींद डिस्टर्ब होगी, या तो वो बहुत ज़्यादा सोएंगी या फिर वो बिल्कुल नहीं सोएंगी। या मैं ये कंप्लेन करेंगी कि मैं हर वक्त सोती रहती हूँ, ना सुबह उठने को दिल कर रहा है, पूरा दिन भी सोती रहती हूँ, रात को भी मेरा उठने को दिल नहीं करता। तो या फिर वो ये कहेंगी कि मुझसे बिल्कुल भी सोया नहीं जाता। और इसके अलावा वो ये सिक्स में वो ये कह रहे हैं कि उनका जो कंट्रोल है वो खुद पे कंट्रोल नहीं रहेगा, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं रहेगा, वो अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक है, वो ये कंप्लेन करेंगी। सेवन में वो ये कह रही हैं कि उनके फिजिकल सिम्टम्स भी आ सकते हैं, लाइक उनकी स्वेलिंग हो सकती है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है, जॉइंट्स में मसल जो है वो मसल्स पेन कर सकते हैं, जैसे कमर दर्द हो गई, कंधे दर्द होने लग गए हैं, या फिर उनकी बेली ब्लोटिंग यानी उनका पेट जो फूल जाता है, ये कंप्लेन करेंगी। या फिर उनका जो वेट है वो बढ़ गया है इस दौरान। ठीक है, इस पीरियड में ना। नेक्स्ट वो नोट में हमें ये भी बता रहे हैं कि जो क्राइटेरिया ए से लेकर सी तक है, मस्ट सिम्टम्स होने चाहिए इसके अंदर। अब उन्होंने आगे टाइम ड्यूरेशन भी बताया है कि जो ए से सी तक जो सिम्टम्स हैं वो लाजमी होने चाहिए पिछले 1 साल से। अगर हम उसको तब डायग्नोस करेंगे जब के पेशेंट के अंदर पिछले 1 साल से ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं, तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया डी है, तो डी क्राइटेरिया में वो हमें ये कह रहे हैं कि जो ये जो डिसऑर्डर है या जो सिम्टम्स शो होते हैं, उसके साथ जो फीमेल है उसकी वर्क लाइफ, उसकी स्कूल लाइफ या उसकी सोशल एक्टिविटीज़ या रिलेशनशिप उसके डिस्टर्ब हो रहे हों, तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे। यानी उनके अंदर इम्पेयरमेंट आ रही होगी, तो फिर हम डायग्नोस, यानी वो सोशलाइज नहीं हो पा रही हैं, उनकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, स्कूल काम नहीं कर पा रही, घर के काम नहीं कर पा रही, तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे ये सब देख के। ई में वो हमें ये कह रहे हैं कि अगर ये सिम्टम्स किसी और मेंटल कंडीशन की वजह से हैं या किसी और डिसऑर्डर की वजह से हैं, जैसे उन्होंने नीचे मेंशन किया है कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, पैनिक या डिस्थेमिया या पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह से है, अगर ये सिम्टम्स उसके साथ मैच कर रहे हैं तो हम फिर डायग्नोस नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्राइटेरिया एफ़ है, तो क्राइटेरिया एफ़ में वो हमें ये कह रहे हैं कि जो सिम्पटम्स ए के उन्होंने हमें बताए, जैसे ए के सिम्पटम्स हैं वो 2 सिम्पटम्स मस्ट प्रेजेंट होने चाहिए उस सर्कल के अंदर। अब क्या किया जाता है कि प्रोस्पेक्टिव डेली रेटिंग्स, अब इसके अंदर जो फीमेल है, जो क्लाइंट है हमारे पास आएगा, हम उसको ये कहेंगे कि जब उसको ये टाइम पीरियड आ रहा है, उसको ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं, तो वो अपनी रोज़ की एक डायरी तैयार करेगी जिसके अंदर वो अपने सिम्टम्स को मेंशन करेगी कि कौन से सिम्टम्स उसको शो हो रहे हैं, कौन सा मूड उसका हो रहा है। तो वो उसके अंदर अब क्या करेगी कि उस सर्किल के अंदर उसकी सिवियरिटी भी बताएगी कि उसका जो उसको सिम्टम्स शो हो रहे थे उसको रेटिंग्स देगी। अब वो ये बताएगी कि इसके जो सिम्टम्स शो हुए हैं वो कितनी लेवल पे हुए हैं, कि उसको क्या सिवियरिटी थी उसकी मेंशन करेगी। फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे, यानी एक डायरी एक तैयार की जाएगी उस सर्कल के दौरान, उसके अंदर मेंशन किए जाएंगे, वो खुद मेंशन करेंगी कि उनको ये इश्यूज़ हो रहे हैं, तो फिर हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। जब हम उसको देख लेंगे कि इसको ये सिम्टम्स इस टाइम पे शो होते हैं या उसको ये इसकी सिवियरिटी लेवल ये था, तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे। और क्राइटेरिया ए के 2 सिम्टम्स मस्ट उसके अंदर होंगे, ओके, तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे। नेक्स्ट लास्ट वन यानी क्राइटेरिया जी, तो उसके अंदर वो हमें ये कहते हैं कि जो सिम्टम्स शो हो रहे हैं हम पहले देख लेंगे कि ये कोई सब्सटेंस का यूज़ की वजह से तो नहीं हो रहे, कोई ड्रग यूज़ तो नहीं करती, कोई ऐसी चीज़, कोई मेडिसिन जिसका अफेक्ट हो रहा हो, जो कि ट्रीटमेंट के अंदर चेक करना बहुत ज़रूरी है, या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन तो नहीं है जिसकी वजह से ऐसे सिम्टम्स शो हो रहे हैं। तो फिर हम ये सब देख के डिफ़रेंशिएट करके फिर डायग्नोस कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम डायग्नोस नहीं कर सकते। और इसके साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। और अगर आपको कुछ ना समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिसऑर्डर के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।